दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एक चीज़ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि स्टीम टेबल में जिस चीज़ को दोस्तों स्टीम टेबल में जो पैरामीटर का एंथैल्पी दिया नहीं है उसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों स्टीम टेबल में जो देता है 65 का मिलेगा, 70 मिलेगा या 75 मिलेगा, ऐसे करके मिलता है ना, 2 4 5 6 या ऐसे कुछ करते हुए आगे से देखिएगा। तो अगर हमको 67 का निकालना है एंथैल्पी या 77 का 72 का निकालना है या 77 का निकालना है तो कैसे कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज़ को इस वीडियो के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि 67 बार हो या 72 बार हो या 77 बार हो, इस प्रेशर के साथ में उसका निश्चित टेम्परेचर भी जो स्टीम टेबल में दिया नहीं, मान लीजिए 400 देता है, 500 600 करके देता है। अगर हमको 485 का एंथैल्पी निकालना है या 585 का निकालना है या 685 का ही निकालना है तो कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। एक में यहाँ पे एक 67 बार प्रेशर और 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका एक एग्जांपल के लिए कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसी हिसाब से सभी पैरामीटर का कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि जो पैरामीटर स्टीम टेबल में दिया नहीं है, जो बीच का गैप रहता है, उस बीच का गैप का एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग दोस्तों कॉपी कलम साथ में लेकर मेरे साथ में कैलकुलेशन करते हुए चलिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, और खाली वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 67 बार प्रेशर और 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो स्टीम है उसका एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखेंगे स्टीम टेबल का हिसाब से कि उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक स्टीम टेबल को देखते हुए कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोग इस चीज़ स्टीम टेबल में देखिएगा दोस्तों, आप लोग स्टीम टेबल को देखिएगा तो 67 बार और 485 डिग्री का पैरामीटर नहीं मिलेगा। वहाँ मिलेगा 65 का मिलेगा, 70 का मिलेगा, और इधर देखिएगा तो 400 डिग्री मिलेगा और 500 डिग्री मिलेगा, लेकिन 485 डिग्री का टेम्परेचर का एंथैल्पी नहीं मिलेगा और 67 का भी 67 के साथ में भी नहीं मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इसी चीज़ को कैलकुलेशन करके निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टीम टेबल देखेंगे। स्टीम टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ रहता है, हमको ऐसे इधर एक साइड में प्रेशर का कर देंगे, और सेचुरेशन टेम्परेचर रहता है। ठीक है दोस्तों, इस कहाँ पे देखना है, सुपर हीटेड स्टीम टेबल को देखिएगा। उसके बाद प्रेशर कितना मिलेगा दोस्तों, 67 का निकालना है ना, तो 67 से ऊपर देखेंगे, उससे आगे कितना का मिलेगा, 65 का मिलेगा, और 67 के बाद में देखेंगे तो कितना का मिलेगा, 70 का मिलेगा। लेकिन बीच में जो 67 बार प्रेशर था वो स्टीम टेबल में नहीं है, हम यहाँ पे 67 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर देखेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 485 है। 485 से पहले कितना टेम्परेचर है, 400 है ना, यहाँ पे 400 लिखेंगे, और उसके बाद में कितना है, 500 है ना, यहाँ पे 500 लिखेंगे, और बीच में हमको कितना का निकालना है, 485 का। 485 यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसका एंथैल्पी को देखेंगे, स्टीम टेबल से देखते हुए यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उतना हार्ड नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 65 बार प्रेशर था, 65 बार प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है स्टीम टेबल में देखेंगे। जो स्टीम टेबल में देखेंगे तो कितना मिल रहा है दोस्तों, 280.8 है जो सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर इसका। ठीक, और 65 बार प्रेशर और 400 डिग्री का एंथैल्पी हमको मिल रहा है, कितना मिलेगा स्टीम टेबल में देखिएगा। जो स्टीम टेबल में देखेंगे तो मिल रहा है 3170.8 किलो जूल पर केजी में है। 485 का नहीं मिलेगा, 500 का हमको
मिलेगा। जो 500 का देखेंगे तो जो मिल रहा है 3416 पॉइंट, है ना दोस्तों। 67 बार प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले 65 बार प्रेशर के साथ में 45 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना होगा। 70 बार प्रेशर के साथ में 45 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना होगा। जब ये दो चीज़ का एंथैल्पी हम लोग यहाँ निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये बीच का 67 बार और 45 डिग्री वाला टेम्परेचर स्टीम का जो एंथैल्पी है उसमें कितना एंथैल्पी है उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग 67 का कुछ नहीं पता है अभी, तो 70 बार वाला प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे जो है 2E5.8 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और 70 बार प्रेशर के साथ में 400 डिग्री टेम्परेचर स्टीम का, तो उसका एंथैल्पी कितना मिलेगा स्टीम टेबल में, जो मिलेगा दोस्तों 3161.2 मिलेगा। उसके बाद 500 डिग्री टेम्परेचर के साथ में 70 के बार प्रेशर था, उसका एंथैल्पी भी स्टीम टेबल में दिया है, जो दिया है दोस्तों 3379.2। ठीक है, ये वैल्यू तो हमको स्टीम टेबल से मिला। अब 67 बार प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर भी नहीं पता है, ये भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, जब 67 बार प्रेशर का और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 65 बार प्रेशर के साथ में 485 डिग्री टेम्परेचर वाला स्टीम का एंथैल्पी कितना है इसको कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद सेम 70 बार प्रेशर के साथ में 485 डिग्री वाला टेम्परेचर स्टीम का एंथैल्पी कैलकुलेशन करेंगे। जब ये दो एंथैल्पी हमको पता चलेगा तो बीच का एंथैल्पी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, स्टेप 1। मैं स्टेप 1 स्टेप 2 करते हुए समझाऊंगा। जब आप लोग इसको समझ जाइएगा तो फिर इजीली एक ही बार में समझ में आएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 500 से लेके 400 तक का जो एंथैल्पी का डिफरेंस है ना, इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये निकल जाएगा इजीली रूप में। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट द एंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन 400 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस एट 65 बार। मतलब 65 बार प्रेशर में 400 डिग्री से लेके 500 डिग्री स्टीम का टेम्परेचर बीच का जो एंथैल्पी का डिफरेंस है उसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डेल्टा एच निकालना है हमको। ठीक है, डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच के लिए क्या है दोस्तों, H2 माइनस H1। डेल्टा एच किसका निकालना है, टेम्परेचर दिखेगा 400 से 500 डिग्री ना। H2 क्या है, H2 मतलब 500 को मानिए। ठीक है, H1 जो है 400 को मानिए, क्योंकि हमको 485 को निकालना है। बीच में तो 500 का एंथैल्पी ये जो है 65 बार प्रेशर के साथ में H2 ये है, और 65 बार प्रेशर के साथ में H1 ये 400 वाला। H2 कितना है, H2 जो दिया है, H2 का एंथैल्पी 500 डिग्री में 3416.4 माइनस 3170.8 कीजिए। इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा दोस्तों कितना एंथैल्पी का डिफरेंस आ रहा है 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, 65 kg 65 बार प्रेशर था। ये इसको ध्यान से देखिएगा, 65 बार प्रेशर 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर, जो स्टीम का प्रेशर था 65 बार था, टेम्परेचर था 400 से 500, उसमें हम लोग को एंथैल्पी डिफरेंस निकालना था। हम लोग क्या कर दिए दोस्तों, H1 माइनस H2। ठीक है, 500 वाला का एंथैल्पी और 400 टेम्परेचर का एंथैल्पी कर देंगे तो डेल्टा एच आएगा किसका, 65 का। और इसको माइनस करके देखिएगा तो जो आएगा 245.6 किलो जूल पर केजी में आएगा। किलो जूल पर केजी को क्या करना है, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में लेके आना है। ये क्या था, स्टेप 1 था। स्टेप 1 इतना ही कैलकुलेशन को आप लोग पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, इस दोनों में 400 से 500 डिग्री में कितना एंथैल्पी का डिफरेंस आ रहा है, तभी तो हम लोग 485 का निकाल पाएंगे।
ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। तो स्टेप 2 देखेंगे फिर, समझ लीजिए। इसमें डेल्टा एच कितना आया मैं इधर लिख देता हूँ, जो इसका डेल्टा एच आया है 245.6 किलो जूल पर केजी में आया है। तो हम इसको क्या करना है, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है, ठीक है ना। ये स्टेप 1 यहीं पे ख़त्म। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग पर केजी डिग्री सेल्सियस में कितना एंथैल्पी है इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे कितना हीट का एडिशन हो रहा है, ये चीज़ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इसको लिखेंगे दोस्तों, बहुत ईजी दोस्तों। कैलकुलेट एंथैल्पी डिफरेंस पर डिग्री सेल्सियस एट 65 बार। मतलब क्या दोस्तों, 65 बार में 1 डिग्री में, मतलब हर एक डिग्री में कितना एंथैल्पी का डिफरेंस आया, इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसके लिए क्या है फॉर्मूला देखेंगे तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा एच कितना है दोस्तों, हम लोग निकाले थे ना अभी, 245.6 है। डेल्टा टी कितना है, 400 से 500। यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, 500 माइनस 400, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना आएगा, 2.456 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब तो बहुत इजी है दोस्तों। अब ये हम लोग निकाल लिए ना, बहुत इजी। डायरेक्ट रूप में हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्या है, 65 बार प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना है, तो 3170.8 और प्लस 85 इंटू 2.456 कर देंगे तो डायरेक्ट आ गया। क्योंकि 400 से लेके हमको कितना डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करना था, 485 तक इंक्रीज़ करना था, ठीक है। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितना हीट का एडिशन हो रहा है, 2.456 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हीट एडिशन हो रहा है। तो इसको दो चीज़ को गुना करके इसको प्लस कर देंगे तो डायरेक्ट ये आएगा। जब आप लोग समझ लीजिएगा तो बहुत शॉर्टकट तुरंत होता है। लेकिन दोस्तों मैं जो समझाना चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, इसीलिए अब मैं इसको स्टेप 3 करके लिखता हूँ। जैसे स्टेप 3 में अब हम लोग देखेंगे, अभी देखिएगा दोस्तों, अब स्टेप 3 है ना, जो पर डिग्री में कितना आ रहा है दोस्तों, एंथैल्पी जो आ रहा है 2.456 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस आ रहा है ना, ठीक है। अब दोस्तों स्टेप 3 में क्या करेंगे, 65 बार प्रेशर का 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इसका एंथैल्पी को कैलकुलेशन करके देखेंगे। बहुत इजी दोस्तों। अगर मान लीजिए आप लोग को 65 बार का प्रेशर है और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना है, तो स्टेप 3 में निकल गया, बहुत इजी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, H65 इक्वल टू टेम्परेचर कितना है, H65 का एंथैल्पी निकालना है ना, 485 है ना, 485 का निकालना है हमको, ठीक है। H65 टेम्परेचर 485 था। तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। 3170.8 प्लस कुछ में क्या कर देंगे, 485 माइनस 400 कर देंगे। क्योंकि अब हमको 485 माइनस 400 क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से कितना आगे तक टेम्परेचर को ऐड करना है, 85 डिग्री ऐड करना है ना, इनटू गुना कर देंगे किससे, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको स्पेसिफिक हीट भी मान सकते हैं। कितना है, 2.456, तुरंत ये निकल जाएगा। H65 इक्वल टू 3170.8 प्लस 85 इंटू 2.456 कीजिए। इस दोनों को गुना करके देखिए तो कितना आएगा दोस्तों आप लोग कैलकुलेटर से गुना कीजिएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा जो आएगा 208.6
76। अब ठीक है, आ गया ना H65 इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, इसको प्लस करके देखिए 3379.56 किलो जूल पर केजी। ठीक है, मतलब 65 बार प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी हम लोग निकाल दिए। तो यहाँ लिख देंगे, कितना लिखेंगे 3379.56, ये निकल गया। ठीक है, अब किसको निकालना है, 70 बार वाला प्रेशर को निकालना होगा। ठीक है, 70 बार प्रेशर और 485 डिग्री और टेम्परेचर का स्टीम का एंथैल्पी कितना है, इसको निकालेंगे। इसका भी निकालने का प्रोसीजर सेम ऐसे जो इससे पहले मैं निकाला हूँ स्टेप 3 तक ले आकर, इसी तरीक़ा से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। स्टेप 4, इसको दोस्तों आप लोग नोट कीजिएगा। क्या करेंगे, स्टेप 4 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, एंथैल्पी डिफरेंस करेंगे किसका, 70 बार प्रेशर में 400 से 500 डिग्री का। ठीक है ना, कैलकुलेट एंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन 400 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस एट 70 बार। मतलब 70 बार प्रेशर के साथ में 400 से 500 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में जो स्टीम का एंथैल्पी का डिफरेंस है उसको हम लोग कैलकुलेशन करके लिखेंगे। इसका भी फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डेल्टा एच इक्वल टू H2 माइनस H1, जो इससे पहले किए थे। H2 कितना है 70 बार का, 3 है, 3379.2 है जो 500 डिग्री में था, और H1 कितना है 400 डिग्री का, 3161.2 है। निकल गया डेल्टा एच, कितना आएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो आएगा 249.4 किलो जूल पर केजी में आएगा। किलो जूल पर केजी को किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है तो बहुत ईजी है। जो इतना आ रहा है इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करना था ना, 100 कर देंगे तो आ जाएगा। जब 100 करने में जितना आएगा उतना को क्या करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों, डायरेक्ट निकलना है तो 3161.2 प्लस 85 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, हम लोग 85 का निकालना है तो 400 से आगे का देखना है हमको। ठीक है, 85 इंटू 2.494 कीजिएगा तो डायरेक्ट इसका निकल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, स्टेप 5 करके समझाऊँगा। जब आप लोग चीज़ को समझ जाएगा तो आसानी से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में हम लोग क्या किए हैं, 70 बार वाला प्रेशर का एंथैल्पी डिफरेंस कैलकुलेशन करके देखिए 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर का बीच का। ठीक है, अब स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस का एंथैल्पी को डिफरेंस जो है कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों अब स्टेप 5 में क्या करेंगे कि कैलकुलेट द एंथैल्पी डिफरेंस 4 डिग्री सेल्सियस एट 70 बार। मतलब 70 बार प्रेशर का 400 से लेके 500 डिग्री टेम्परेचर के बीच में पर डिग्री सेल्सियस का एंथैल्पी डिफरेंस कैलकुलेशन करके देखेंगे। उसके लिए क्या है दोस्तों, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है। डेल्टा एच कितना आया था दोस्तों, तो हम लोग कैलकुलेशन करके देखे थे, इससे इसको माइनस करके तो जो आया था डेल्टा एच 249.4 आया था। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी कितना है 500 माइनस 400 है। ठीक है ना, जो आएगा तो कैलकुलेशन करके देखेगा 2.494 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक, एक क्या था, स्टेप 5 था। बहुत ईजी है दोस्तों। अब हम लोग को क्या पता चला, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कितना हीट का रिक्वायर्ड हमको पता चला। 400 से कितना आगे तक जाना है, 485, मतलब ओनली 85 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इंटू 85 कर दीजिए प्लस ए वाला वैल्यू डाल दीजिए तो इसका आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 6 करता हूँ मैं इसके लिए, इसको आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, स्टेप 5 था और स्टेप 6 में देखिएगा। अब हम लोग स्टेप 6 में क्या करेंगे, 70 बार प्रेशर के साथ में 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखेंगे।
अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, H70 है, H70 इक्वल टू, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 485 का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए वाला एंथैल्पी गेट करेंगे 400 का, कितना है 3161.2 प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना तक टेम्परेचर बढ़ाना था दोस्तों, हमको 485 तक लेके जाना है ना, -400 कर देंगे, ठीक है, इनटू जो आया था दोस्तों CP, मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट का रिक्वायर्ड था, कितना एंथैल्पी था 1 डिग्री टेम्परेचर में, वो लिखेंगे 2.494 था। अब तो बहुत ईजी है दोस्तों, H70 इक्वल टू 3161.2 प्लस 85 इंटू 2.494 कीजिएगा, H70 इक्वल टू 3161.2 प्लस इस दोनों को 85 इंटू 2.494 को गुना करके देखिएगा तो कितना आएगा दोस्तों। जब आप लोग इस दोनों को गुना कीजिएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जो आएगा तो 211.99। दोस्तों इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आता है। H70 इक्वल टू, इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 3373.19 किलो जूल पर केजी। मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ का भी निकाल दिए। अब 70 बार प्रेशर और 485 का कितना आ रहा है 3373.19 किलो जूल पर केजी में आया, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए 65 बार का प्रेशर था और 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये आप लोग को पता चला। 70 बार का प्रेशर था और 485 डिग्री टेम्परेचर वाला स्टीम का एंथैल्पी निकालना है तो कैसे निकालना है ये भी पता चला। ये बहुत ईजी था। अब मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि 67 बार प्रेशर है और 485 डिग्री का टेम्परेचर है तो उसका एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेशन करके देखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 400 डिग्री का भी नहीं है एंथैल्पी और 500 डिग्री का भी नहीं है 67 के साथ में। तो हम लोग को क्या करना होगा, अब इस दो वैल्यू के साथ में, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना है और प्रेशर का डिफरेंस का बीच का भी कैलकुलेशन करके देखना है। 67 से 65 और 70 से 65, इसके लिए अलग फार्मूला है। स्टेप 7 देखेंगे दोस्तों। जो स्टेप 7 में बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो दोस्तों पूरा यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा इस टाइप का वीडियो। और मैंने भी काफ़ी सर्च करके देखा दोस्तों कैसे कैलकुलेशन करते हैं, काफ़ी रिसर्च किया हूँ मैंने भी, कहीं भी मेरे को यूट्यूब में इतना डिटेल में मिला नहीं। तो मैंने प्रैक्टिस करते करते फिर कुछ चीज़ पता किया हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेशन करना है। मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस करके देखा हूँ दोस्तों इस चीज़ को, और तभी मेरे को भी समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 7 में देखेंगे जो फाइनली इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे हम लोग यहाँ का 485 डिग्री टेम्परेचर और 67 बार प्रेशर के साथ में। सेम है ना, एंथैल्पी कितना है कैलकुलेट करना हमको। ठीक है, 67 बार प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट का एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखना है। इसके लिए तो है दोस्तों H67 इक्वल टू टेम्परेचर क्या है ना 485 का निकालना था, तो हमको ये क्या करेंगे 65 प्लस H65 किसका 485 है ना, H65 ए है, ठीक है। और कोस्ट देंगे और प्रेशर को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 65 से 67 kg है ना, मतलब 2 kg को डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 67 का निकालना है, 67 माइनस इससे ऊपर कितना है 65 है, ठीक है। इसको भी नीचे डिवाइड करके लिखना है। 67 से आगे कितना मिलेगा 70 मिलेगा ना, 70 मिलेगा माइनस, और ये दोनों में कितना डिफरेंस है प्रेशर गैप स्टीम टेबल में देखेंगे तो 65 या 70 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 65 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू H70 माइनस H65 कर देंगे, ये फार्मूला है, ठीक है ना। H67
का 485 डिग्री का टेम्परेचर निकालने के लिए H65 प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। H65 मतलब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 67 का निकालना है, 67 माइनस इससे ऊपर वाला क्या था 65 था, डिवाइडेड बाई उसके बाद 67 के बाद में क्या देखने को मिल रहा है 70 kg देखने को मिल रहा है स्टीम टेबल में, 70 माइनस फिर दोनों का जंपिंग कितना है 65 से 70 था ना, 65 यहाँ पे लिखेंगे इंटू H70 का मतलब क्या है कि 70 बार और 485 डिग्री टेम्परेचर में कितना एंथैल्पी आया था हम लोग निकाले कैलकुलेशन करके, उसको ऐड करेंगे H65 मतलब 65 और 485 में कितना था उसको लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिखे H65 कितना है, H65 किस में 485 में जो निकाले हैं 3379.56 प्लस ये दोनों को माइनस कीजिएगा कितना आएगा 2 आएगा, इसमें कितना है डिफरेंस 5 है ना, इंटू और इसमें देखिएगा H70 कितना है दोस्तों, H70 ये है ना 3373.19, ये टेम्परेचर कितना बोला मैं 485 देखा तो 485 का ही लिखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद माइनस H65 कितना है 3379.56 है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करके देखना है H67 इक्वल टू 3379.56 प्लस ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 कीजिएगा तो 0.4 आएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। उसके बाद इंटू अब 3373.19 माइनस 3379.56 का तो कितना आएगा माइनस 6.37 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए H67 इक्वल टू 3379.56 इसको कैलकुलेशन करके देखेगा, ये आगे प्लस है 0.4 इंटू माइनस 6.37 है, इसको आप लोग कीजिएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर निकालिए 0.4 इंटू पोस्ट दीजिए माइनस 6.37 कीजिएगा तो कितना आता है, माइनस में आता है माइनस 2.548 आएगा। H67 इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 3377.01 किलो जूल पर केजी में आएगा, ठीक है। और दोस्तों मेनली तो यही चीज़ था, स्टेप 7 इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है 67 बार और 485 डिग्री का टेम्परेचर वाला स्टीम का एंथैल्पी निकालना है, तो हम लोग को स्टीम टेबल में 485 मिलेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है 67 बार से आगे और पीछे वाला दोनों का जो प्रेशर है उसका 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी लिखना होगा सबसे पहले, कैलकुलेशन करके निकालना, जो बहुत इजी था। हम लोग क्या किए एंथैल्पी डिफरेंस निकाले, उसको डिवाइड 100 किए, उसके बाद कितना आगे तक टेम्परेचर लेके जाना था 400 से 485 करना था इंटू 85 कर दिए, प्लस इसको ऐड कर दिए तो जो है वो आ गया, ठीक है। इजी था, दोनों चीज़ हम लोग कैलकुलेशन करके देखें। लेकिन जो मेन है 67 में 485 डिग्री टेम्परेचर का एंथैल्पी निकालना था, जो हम लोग देखें कैलकुलेशन करके तो कितना आया 3377.01 आया ना, 3377.01 आया है, ठीक है। सेम ऐसा ही करके दोस्तों आप लोग 400 डिग्री टेम्परेचर के साथ में 67 केजी प्रेशर का 67 बार प्रेशर का एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सेम करना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ क्या है 485 है तो यहाँ पे आप लोग 400 लिख दीजिए। उसके बाद H70 में जो 400 का है A70 ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद H65 है तो H65 में 400 का वैल्यू यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद H किसका निकालना है आपको 67 का निकालना है, 67 का निकालना है ना, H65 भी यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। H65 प्लस क्या करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये वाला 2 का वैल्यू चेंज होगा, आप लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। इसमें भी बहुत इजी, उतना हार्ड नहीं है। और जो रह गया दोस्तों सेचुरेशन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर होता है दोस्तों 282.8 डिग्री सेल्सियस रहता है।
इसको भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा 282.8 आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा कि सेचुरेशन टेम्परेचर को भी कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं। और दोस्तों ये जो विश है और 400 और 500 कितना में 67 बार प्रेशर में, इसका एंथैल्पी भी कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आता है, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें, सेम स्टेप 7 का यही फार्मूला रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 485 लिखे थे, तो 485 की जगह 400 का निकालना है, तो पहले यहाँ पे क्या करना है 400 करना है, ठीक है ना, 400 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे H70 में 400 में जाके देखना है, H70 400 ये वैल्यू डालेंगे। H65 का भी 400 दिखे, H65 का 400 ये वैल्यू डालिए, फिर बीच का आ जाएगा सेम में प्रोसीजर। 500 का निकालना है, सेम यहाँ पे 500 लिखिए दोस्तों, है ना, 500 डिग्री सेल्सियस। H70 का 500 में देखिए कितना ये है, और H65 का 500 में कितना है, इतना है ना दोस्तों, H65 का 500 में, ठीक है ना, ये वैल्यू डालिए, H65 का ये निकल जाएगा, ठीक है। ये तो था दोस्तों, बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो स्टीम टेबल में दिया नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके 7 स्टेप करते हुए समझाए हूँ दोस्तों, धीरे धीरे। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत है तो 5 मिनट लगेगा दोस्तों इसको कैलकुलेशन करके निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम, जो कि शॉर्टकट डायरेक्ट रूप में निकाल सकते हैं जब आप लोग को ये चीज़ प्रोसीजर पता चलेगा। तो प्रोसीजर पता चलना चाहिए दोस्तों सबसे पहले, नहीं तो जो है मैं कैलकुलेशन किया हूँ इतना स्टेप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ आपको पता चला तो डायरेक्ट एक ही बार कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था स्टीम टेबल से रिलेटेड। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, उसको देखिएगा। और ये वाला वीडियो दोस्तों मेरा स्टीम टेबल से रिलेटेड लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद में स्टीम टेबल से रिलेटेड या स्टीम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अब नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने स्टीम कैसे बनता है, स्टीम फॉर्मेशन, उसमें कितना एंथैल्पी रहता है, सुपर हीटेड स्टीम क्या है, मतलब स्टीम से रिलेटेड टोटल वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को देखेगा। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।